नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। सवाल वो जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, हमारी आने वाली अगली पौध से जुड़ा है, हमारे बुजुर्गों से जुड़ा है, हमारे बच्चों से जुड़ा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश में इस वक्त मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलता हुआ नजर आ रहा है। खतरनाक केमिकल मिले दूध, मावा, पनीर, घी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। नकली सामग्री जब्त और नष्ट की जा रही है। मध्य प्रदेश में मिलावटी घी और दूध पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रदेश भर में 20 जुलाई से 10 अगस्त तक 2234 सैंपल्स लिए गए। जांच में 73 फेल आए। 44,407 किलो सामग्री जब्त की गई। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने एनालॉग पनीर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। सरकार के इस फैसले का मकसद बाजार में बिक रहे नकली और मिलावटी डेयरी उत्पादों पर रोक लगाना है। सरकार के इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश में फूड विभाग और पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। अलग अलग इलाकों में छापेमार अभियान चल रहा है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा। FSSAI एकाएक ऐसा लग रहा है कि जीवित हो चुका है और लोग रात भरी निगाहों से देख रहे हैं कि चलो कुछ तो हो रहा है। इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। कितना व्यापक इसका असर होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन उस शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दूध से बने पनीर, घी, बटर के नाम पर मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। चंद पैसों की लालच में मिलावटखोर शुद्ध के नाम पर केमिकल युक्त दूध के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिससे आपकी थाली में धीमा जहर पहुंच रहा है। अब यूपी से मध्य प्रदेश तक मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन शुरू है। मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावटी दूध और डेयरी उत्पादों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान फूड और सेफ्टी विभाग ने 44,407 किलो सामग्री जब्त की है। साथ ही मोहन यादव की सरकार ने मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सिंथेटिक फैट्स और स्टार्च से बनने वाले एनालॉग पनीर पूरी तरह प्रतिबंध कर दिए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश चौथा राज्य है जहां एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित किया गया है। अब मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को बनाने, बेचने, स्टॉक करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सीएम मोहन यादव ने प्राकृतिक दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा देने और मिलावट पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। एनालॉग पनीर को डेयरी और नॉन डेयरी सामग्री को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें दूध के फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल में आर्टिफिशियल प्रोटीन और स्टार्च मिलाकर तैयार किया जाता है। इसकी लागत कम होने की वजह से बाजार में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में इसकी बड़े पैमाने पर खपत हो रही है। लेकिन अब सरकार डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर बिक रहे ऐसे नॉन डेयरी प्रोडक्ट को हतोत्साहित करना चाहती है। प्रदेश में मिलावटी डेयरी उत्पादों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें शुरुआती 20 दिनों की जांच में ही कई बड़े नामी ब्रांड के देशी घी के नमूने जांच में फेल पाए गए, जिसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो दूध और दूध से बने हुए उत्पाद हैं, घी हैं, उनके मिलावट होने की अंदेशा होने पर उसकी जांच की जा रही है। उसके लैब में जांच कर रहे हैं और अगर सैंपल फेल होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं यूपी में भी मिलावट के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। शहर शहर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस कड़ी में कासगंज में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ से लाया जा रहा 200 किलो पनीर पकड़ा। टीम ने मौके पर मौजूद ही दुर्गंध युक्त पनीर को फौरन नष्ट करवा दिया। फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने पनीर का नमूना जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। इस तरह शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। भोपाल से अजय भट्टागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हो, तो थोड़ी सी भी पॉजिटिव होप जो है बहुत बड़ा काम करती है। अब हम भारत जैसे देश में रहते हैं, भले ही
आप और हम कितने बड़े ब्रांडेड मॉल में जाके पनीर खरीद लें, और मैं तो बस एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, पनीर ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ऊपर की पैकिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन इस बात की गारंटी शायद किसी का दिल नहीं देगा कि हम जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं उसी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ के साथ उसके अंदर का प्रोडक्ट वही है या नहीं है। हालांकि हम भी धीरे धीरे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि होप एंड होप। मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। इस तरह के मुद्दों पर सोशल वर्क से जुड़े मुद्दों को लेकर सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं तनुज जी नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपको भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मुझे डॉक्टर अंकिता गुप्ता भी ज्वाइन कर चुकी हैं, एक्सपर्ट फूड एवं न्यूट्रिशन। साथ ही आपको बता दूं इग्नू में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, जितना मैं जानता हूं डॉक्टर अंकिता जी के बारे में। अंकिता जी नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं। वी बोथ आर जेंटलमैन, तो वील स्टार्ट विद यू। अंकिता जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों ने अभी जो रिपोर्ट देखी होगी, एनालॉग पनीर, मुझे बता दीजिए व्हाट इज दिस एनालॉग पनीर। दूसरा, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि भैया एनालॉग पनीर अलग है और अडल्ट्रेटेड पनीर अलग है। So thank you very much. I would like to begin with saying कि जो एनालॉग पनीर की हम बात कर रहे हैं, FSSAI ने उसको मान्यता दे रखी है। एनालॉग पनीर FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसकी बिक्री की जा सकती है बशर्ते उसको ठीक से लेबल किया गया हो। अगर एनालॉग पनीर बाजार में बिक रहा है तो वो प्रॉपर पैकेट पे उसके लेबल पे लिखा होना चाहिए कि ये पनीर एनालॉग है और इसके अंदर क्या कंटेंट्स है। अगर उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल से ही एनालॉग पनीर बनाया जाता है, बट वो एनालॉग पनीर के लेबल के ऊपर लिखा होना चाहिए, जिससे कि ग्राहक एक सोची समझी अपनी स्वेच्छा से उसको अगर खरीदता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि एनालॉग पनीर मार्केट में पनीर की तरह ही बेचा जा रहा है। जैसे हम पनीर को खुला खरीदते हैं वैसे ही बिक रहा है, तो गलती वहां पर है। अगर उसको लेबल करके कोई बेचना चाह रहा है तो उस पर लीगल एक्शन नहीं किया जा सकता। जैसे टोफू की हम बात करें कि टोफू पैकेट्स में आता है और उसके ऊपर लेबल पे लिखा रहता है कि ये सोयाबीन से बना है, तो लेबलिंग सबसे ज्यादा अभी जरूरी है। और पनीर एनालॉग जो है ये वेजिटेबल ऑयल, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया कि स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल से बन रहा है, ना कि दूध से बन रहा है। और एडल्ट्रेटेड पनीर की जब आप बात कर रहे हैं तो एडल्ट्रेटेड पनीर वो है जिसमें कि स्टार्च को मिलाया जा रहा है। और स्टार्च को टेस्ट करना घर पर अगर मैं कहूँ तो एक आयोडीन से हम स्टार्च को टेस्ट कर सकते हैं कि आयोडीन अगर प्रेजेंट है, स्टार्च अगर प्रेजेंट है पनीर के अंदर, तो अगर हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालेंगे तो ब्लू कलर में चेंज आप देखेंगे पनीर में। तो ये एक हाउस होल्ड लेवल का टेस्ट है। बट एनालॉग पनीर की अगर आपको जांच करनी है तो उसको आपको लैब में ही भेजना पड़ेगा, घर पर वो वेजिटेबल ऑयल डिटेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि खाने पे कैसा टेस्ट होता है, तो एनालॉग पनीर आपको लगेगा कि आप जैसे बहुत ही मुलायम और बिल्कुल ही टेस्ट करने पे आपके मुंह में घुल जाएगा, ऐसा टेस्ट एनालॉग पनीर का होता है। और जो नेचुरल दूध से बना पनीर होगा उसका टेस्ट थोड़ा सा आपको टाइट एंड रबरी लगेगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि घर पर अगर पनीर बना सकें दूध से, दूध में भी एडल्ट्रेशन हो रहा है। So that is one more point which we can discuss at a later stage कि उसमें क्या एडल्ट्रेशन की बात। परफेक्ट अंकिता जी, एक ओपनिंग ले लूं मैं। डॉक्टर अंकिता ने बहुत शानदार अपने ओपनिंग में ही कुछ टिप्स भी दे दिए, नोट डाउन कर लीजिए। तनुज भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी, सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया। आप और हम लगातार कई मुद्दों पर साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बहस नहीं चर्चा करते हैं। कई चीज़ों पर हम देखते हैं बैन है, लेकिन वो कैसे बैकडोर से पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा होता है। ये सच्चाई है देश की, माने या ना माने, देखना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तभी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है इन चीजों से ठीक हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी सुधार के लिए सबसे पहले शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट स्पेशली हम अगर बात करें तो पहले जो दुकानदारों तक जो सीमित चीजें होती थी, लेकिन धारा 26 और धारा 27 में ना केवल दुकानदार बल्कि जो होटल्स चला रहे हैं, जो इसे सर्व कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पूरी चेन पर एक तरीके से हमला है। खास करके अगर हम बात करें तो गलत लेबलिंग के लिए सेक्शन 52
में इसकी खास करके लाइबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ केवल गलत लेबलिंग पर तक बात सीमित नहीं है। अगर आप अखाद्य सामग्री यानी जो कि खाने योग्य नहीं है, अनसेफ फूड को अगर आप सर्व करवा रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं, एनालॉग पनीर को अगर आप सेल करते हैं, तो निश्चित रूप से सेक्शन में साथ ही साथ बीएनएस के सेक्शन 274, 275 और ये सब कंबाइंड मिलाकर के 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रोहित भाई इसके अंदर हो सकता है। और ये कोई मुझे लगता है कोई छोटा क्राइम नहीं है। ये कोई छोटा क्राइम नहीं है। इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है और ये सब आवश्यक है। मुझे लगता है ये कार्रवाई निश्चित रूप से, आपने कहा कई सारी बैंड चीजें बाजार में होगी, लेकिन वो एक माफियाओं के थ्रू होने वाली एक्टिविटीज होती है। लेकिन सरकार को अपनी दायित्व ड्यूटी निभानी पड़ती है। वो उसमें मुझे लगता है इन चारों प्रदेश में जिस तरीके से एनालॉग पनीर बैंड हुआ है, वो एक पॉजिटिव साइन है आने वाले समय में सेफ फूड प्रिवेंशन के लिए। परफेक्ट। ओपनिंग आप दोनों की बहुत शानदार आ गई, सार्थक चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर अंकिता, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे अभी आपने जिक्र किया अपने ओपनिंग में कि एनालॉग पनीर बेचिए, FSSAI ने उसको, FSSAI ने उसको कहा है कि आप बेचिए लेकिन लेबलिंग के साथ बेचिए। अभी FSSAI ने डाबर के कई प्रोडक्ट्स को कहा कि रुकिए, आपने जो लेबल किया हुआ है कि 100% ऑर्गेनिक, 100% फूड सेफ्टी, जो उसमें लिखा था 100% प्योर, सैंपल्स उसके मुताबिक नहीं आए। अब यहां से आपको लग रहा है कि जो कदम सरकार उठा रही है, FSSAI जितनी एक्टिव हो रही है, ये एक बड़ी होप है और उस दिशा में गति से कदम बढ़ने चाहिए, वो जरूरी भी है हमारे देश के लिए। डॉक्टर अंकिता। अच्छा जी, नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगी कि FSSAI एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारी कंट्री में। ये कानून बनाते हैं और इनको इम्प्लीमेंट स्टेट लेवल पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट करता है। तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एंड फूड कमिश्नर्स होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और बहुत अच्छा कदम उठाया है FSSAI ने। ये जो आप मिस ब्रांडिंग और मिस लेबलिंग की बात अभी आपने करी, जो आपने ब्रांड्स के नाम लिए, ये सब मिस लेबलिंग और मिस इन्फॉर्मेशन के कैटेगरी में आता है कि आप ग्राहकों को आप अंधेरे में रख रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।